हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। जर्मन प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम्स ने इन 1827 यानी 1827 में ओम्स लॉ दिया था। उन्होंने कहा था जब हम किसी भी करंट को किसी कंडक्टर्स के द्वारा फ्लो कराएंगे तो उसमें प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो हम इसको ड्राइव करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor ends of the conductor। तो ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर्स के द्वारा जो करंट फ्लो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसमें प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। तो करंट कैसे होगा? करंट आई प्रोपोर्शनल वी, यानी करंट प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, या और करके हम इसको लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल आई। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट आएगा हमारा आर। तो यहाँ हो जाएगा आर आई, या और करके हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल आई आर, where R is the proportional constant R क्या ही कांस्टेंट है, और जिसको हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ से जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल हो जाएगा हमारा R इज इक्वल V अपॉन आई। तो एक वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा R इक्वल B अपॉन आई। अब इसके हम यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। इसकी SI यूनिट क्या है? ओम्स। it is denoted by
ओमेगा, इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? ओमेगा से, लाइक दिस। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ओम्स। डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम्स। 1 ओम्स को डिफाइन कराएंगे कि 1 ओम्स क्या है। देखें, इफ V इज इक्वल 1 वोल्ट, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, एंड I इज इक्वल 1 एम्पियर, और करंट कितना हो हमारा? 1 एम्पियर हो, तब रेजिस्टेंस कितना होगा? देन रेजिस्टेंस R। तब R इक्वल निकालेंगे हम, तो R इक्वल कितना आ जाएगा? यानी कि 1/1, तो R इक्वल हो जाएगा हमारा 1 ओम्स। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be is said to be 1 ohms, is said to be 1 ohms, 1 ohms if 1 ampere current, if 1 ampere current flow through it, when the potential difference, when the potential difference across ends is 1 volt, 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का, वो 1 ओम कब होगा? जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, और किसके जरिए? और उसमें एक्रॉस डिफरेंस कितना हो? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तब हमारा वो 1 ओम कहलाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करेंगे, एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का पूछ लेता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इसमें हमने 4 सेल लिए, और ईच सेल हमने कितने का लिया? 1.5 वोल्ट का, और उनको एक सीरीज़ में अरेंज कर दिया। और ये एक वायर है, इस वायर से हमने इसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, और ये क्या लगा है? हमारा मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर लगा है, जो करंट को मेजरमेंट करेगा। और ये हमारा वोल्ट मीटर लगा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट करेगा। तो आइए इसको देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। तो इसी सर्किट के बारे में लिखते हैं। लेट्स टेक 4 cells of 1.5 वोल्ट ईच, यानी 4 सेल लिए हमने, और हर एक सेल कितने का है? 1.5 वोल्ट का है। और क्या लिया हमने? 1 रेजिस्टेंस, 1 रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ नाइक्रोम, जो किसका बना हुआ है? नाइक्रोम का बना है, नाइक्रोम
of resistance, diagram of resistance R, एन ammeter, और क्या लिया हमने, एन ammeter लिया हमने, ammeter ए, और क्या है, वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर वी, एंड अ की, और एक हमने प्लग की ले ली, स्विच, एंड अ की के, ये स्विच है सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। अब इनको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इस वायर के साथ, कनेक्ट दीज डिवाइस, connect these devices with insulated copper wire, इन डिवाइसेस को हम एक कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे। ये जो वायर जा रहा है ये क्या है, कॉपर वायर है हमारा, इसको हम बोल देंगे कॉपर वायर, कनेक्ट करेंगे। तब हम अगर हम वन सेल को कनेक्ट करें इससे, जैसे ये सर्किट अभी ओपन है, इसे वन सेल को, ओनली वन सेल को हम कनेक्ट करें, जैसे यहाँ से हमने ये लिया, वन सेल को इससे कनेक्ट किया, तब क्या होगा, यानी कि वन सेल से कनेक्ट करेंगे, इन तीनों सेल्स को हम छुपा देंगे, तो वन सेल जब हमारा कनेक्ट होगा तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1.5 वोल्ट। तब when one cell is connected, when one cell is connected to the circuit, जब हम वन सेल को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब द रीडिंग इन वोल्ट मीटर, तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी तब कितनी आएगी, द रीडिंग इन वोल्ट मीटर, तो इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, क्योंकि वन सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी होगी, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस of the cell is dropped, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा, यानी घट जाएगा, across the resistance, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका ड्रॉप हो जाएगा। तब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इक्वल आई आर, ये निकल के आया था, V इक्वल आई आर। यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो I इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, I इक्वल हो जाएगा V अपॉन आर, I इक्वल V अपॉन आर। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो I इज इक्वल 1.5 अपॉन आर। तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है, ये करंट, तो वन सेल के जरिए कितना करंट फ्लो हुआ, 1.5 अपॉन आर, इतना करंट फ्लो हुआ। सिमिलरली इसी टाइप से अगर हम टू सेल को कनेक्ट कर दें, कितने सेल को, टू सेल को, अगर हम इस सेल को भी यहाँ कनेक्ट कर दें तब कितना करंट होगा, तो लिखेंगे व्हेन
two cells are connected to the circuit, the reading in the voltmeter अगर हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तब वोल्टमीटर में रीडिंग कितनी होगी, तब वोल्टमीटर में जो रीडिंग होगी हमारी कितनी होगी, यानी 1.5 वोल्ट और प्लस 1.5 वोल्ट, यानी कि वन सेल हमारा 1.5 वोल्ट का है। जब दो सेल्स को हम कनेक्ट कराएंगे तो टोटल कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो इसकी जो रीडिंग आ जाएगी हमारी, रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज 3 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल 3.0 अपॉन R। सिमिलरली इसी टाइप से जब हम इन सेल्स को ऐड कराएंगे, अगर 3 सेल्स को हम ऐड कराएंगे तो रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारी, 3 सेल्स को अगर हम ऐड कराएंगे तो रीडिंग हमारी निकल के आ जाएगी I इज इक्वल 4.5 अपॉन R। इसी टाइप से जब हम 4 सेल को कनेक्ट करेंगे तो इसकी रीडिंग आ जाएगी हमारी I इक्वल 6.0 अपॉन R। इस तरीके से हम वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कंक्लूज़न निकल के आया, तो कंक्लूज़न जो निकल के आया यहाँ हम कह सकते हैं कि जो क्या है B प्रोपोर्शनल I, देखिए B प्रोपोर्शनल I, जब यहाँ से प्रोपोर्शन हटाया था तो क्या निकल के आया था हमारा ओम्स लॉ, V इक्वल IR। तो R क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो R क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस सर्किट में जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग निकल के आया। अगर हम 1 सेल्स को ऐड करते हैं तो 1.5, 2 को 3 वोल्ट, 4 को 3 को 4.5 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 वोल्ट। लेकिन जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कैसा है, कॉमन है, सेम, सब में R निकल कर आया है, यहाँ ये। क्यों, क्योंकि R क्या हमारा कांस्टेंट है। जैसे स्लोप लेंगे हम R इक्वल B अपॉन I, तो हम ये डायग्राम बनाएंगे से यहाँ पर वोल्ट लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। हमने देखा यहाँ से रीडिंग नोट करी है, यहाँ से हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो हमने निकाला कितना निकल के आया, 1.5 अपॉन R। जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 सेल को हमने ऐड किया कितना हुआ, 3, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना निकल के आया, 3 अपॉन R। सिमिलरली इसी टाइप से जब 3 सेल्स को हमने कनेक्ट किया तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट हमारा 4.5 अपॉन R निकल के आया। ऐसी 4 करंट को जब हमने ऐड किया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 और इलेक्ट्रिक करंट कितना आया, 6 अपॉन R। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पर रेजिस्टेंस हमारा निर्भर रहता है। तो फैक्टर्स क्या हैं, नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। जो रेजिस्टेंस है हमारा वो उस कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड रहता है कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कंडक्टर
is directly proportional is directly proportional is directly proportional to the length of the conductor, to the length of the conductor. जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि उस कंडक्टर की लेंथ को। तो हम लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल एल। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल एल, सेकंड देखेंगे। सेकंड है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स में क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल 1/A, इसको दे दें हम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या प्रोवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल L/A, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल रो 1/A, ये निकल के आ गया। या और करके लिख सकते हैं R इज इक्वल ρ/A। वेयर रो क्या है, वेयर रो इज द resistivity of resistance, रो क्या है, रेसिस्टिविटी है किसकी, रेसिस्टेंस की। थर्ड फैक्टर है इसका, फैक्टर थर्ड, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के कंडक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस also depends on the
on the type of material. Type of material. In fact, rho represents the difference in resistance due to different material. थर्ड फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. रेजिस्टेंस मटेरियल के अलग अलग टाइप पर डिपेंड होता है. इनफैक्ट रो रिप्रेजेंट द डिफरेंस, यानी कि जो रो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कराता है किसमें, रेजिस्टेंस में. ड्यू टू मटेरियल डिफरेंस, जो किसकी वजह से शो हुआ है, मटेरियल डिफरेंस की वजह से. हम कह सकते हैं इफ the material with high value of rho will be high resistance. Rho will be high resistance. अगर रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का होगा तो रो की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी. रो इक्वल आर ए अपॉन एल. तो ये रो इक्वल आर ए अपॉन एल कहाँ से आया, ये आया था आपका रेजिस्टेंस आर इक्वल रो एल अपॉन ए था. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर ए इज इक्वल रो एल. यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो इक्वल हो जाएगा हमारा आर ए अपॉन एल. इस तरीके से यहाँ रो इक्वल आर ए अपॉन एल आया. इसकी यूनिट निकालेंगे कि आर ए क्या है, यानी आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और ए एरिया है, एरिया की यूनिट होगी हमारी मीटर स्क्वायर. एल लेंथ है, लेंथ की यूनिट हो जाएगी एम. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर. तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी ओम मीटर, यानी कि रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर.